दोस्तों, अपने घर के लिए सही सोलर सिस्टम खरीदना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है और सीधे किसी दुकानदार के पास जाओगे तो जो भी सामान पड़ा होगा उसे ही चिपकाने की या फिर बेचने की कोशिश करेगा। ऐसे में काम तो एक बार के लिए आपका हो जाता है, लेकिन या तो आपका पूरा सिस्टम से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, या कई बार आपको ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो के अंदर आपको 10 पॉइंट्स बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने घर के लिए एक बेहतर सोलर सिस्टम खरीद सकें और किसी भी तरीके की जो बेईमानी होती है उनसे बच सकें। फर्स्ट पॉइंट है ज़रूरत। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट की ज़रूरत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर सिस्टम मुख्यतः दो तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट, अगर आपको अपना बिजली का बिल कम करना, और दूसरा आपके अगर एरिया के अंदर या आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती ज़्यादा होती है तो इन दोनों ही परेशानियों से बचने के लिए आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अब आपके एरिया के अंदर बिजली कटौती बहुत ही कम समय के लिए होती है, यानी 1 से 2 घंटे के लिए होती है मैक्सिमम, तो आप ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके एरिया में बिजली बहुत ज़्यादा समय के लिए जाती है, या फिर आप अपने खुद की बिजली बनाकर अपना जो भी लोड है उसे चलाना चाहते हैं बिना सरकार से कनेक्शन लिए, तो आप यहाँ पर बैटरी के साथ वाला ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाकर खुद की बिजली बनाकर अपने सभी उपकरणों को चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिजली का बिल भी कम हो और पावर बैकअप सॉल्यूशन भी मिले तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर 3 किलोवाट से अगर कम का आप सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम खरीद के आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं और साथ में अपने जो उपकरण हैं उन्हें भी चला सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बजट। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपका एक बजट क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैं कितने रुपए यहाँ पर खर्च करूँगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है और आपका बजट है 5 लाख रुपए का, लेकिन आप कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो आपको समझाते हैं कि सर किस्तों में ले लीजिए, और उनकी सारे जो बेनिफिट वगैरह बताने के बाद आप अपने बजट से 2-3 गुना की कार यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे में जो कार का मेन जो काम होता है वो होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे कंफर्ट मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो आपका बजट जो है वो डबल से ट्रिपल यहाँ पे बढ़ जाएगा और आपके ऊपर बोझ आ जाएगा। तो यही सेम काम होता है सोलर सिस्टम के अंदर भी। सोलर सिस्टम का मेन जो काम है कि सोलर पैनल से बिजली बनेगी, अब उससे आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हो या फिर बैटरी चार्ज करके आपका जो भी लोड है उसे चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे मोटे आपको फ़ायदे बताए जाते हैं कि ये आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, हमारे इसमें ये एक्स्ट्रा फ़ायदा है, और इस चक्कर में बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें हमेशा हमारा जो बजट है उसे क्लियर रखना चाहिए और उसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है क्वालिटी। सोलर सिस्टम वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ऐसे में प्रोडक्ट की गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ न केवल सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी, बल्कि सिस्टम में लगे हुए बाकी जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सोलर स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर अगर लग रहा है तो MC4 कनेक्टर, SCDB और DCDB, ये सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी यानी A ग्रेड की होनी चाहिए। कई बार ज़्यादा सस्ते के चक्कर में हम बहुत घटिया सामान यहाँ पर खरीद लेते हैं, फिर हमें बाद में पछतावा होता है कि थोड़े पैसे और लगा देते तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर रुपए ज़्यादा या फिर कम होने से जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता या फिर प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। आपको अच्छे ब्रांड का ऑथोराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से हमेशा प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, और साथ में यार जो भी प्रोडक्ट लग रहा है एक बार उसकी क्वालिटी अपने से भी चेक कर लेनी चाहिए कि स्ट्रक्चर है या फिर सोलर पैनल है, किसी भी चीज़ में फिनिशिंग वगैरह में कोई प्रोडक्ट में इशू तो नहीं है या फिर कोई ख़राबी लग रही है, तो उसी टाइम पर आपको जो भी इंस्टॉलर यहाँ पे आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं उन्हें बोल देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद में आप भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है। सोलर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कहाँ पर बना है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आज के समय में बाहर से देशों से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है और अपने नाम के ठप्पा लगाकर उन्हें यहाँ पर बेचती है। ऐसे में जो दिक्कत आती है कि ये कंपनियां जब तक बाहर से इंपोर्ट चल रहा है तब तक यह कंपनियां बाहर से प्रोडक्ट मंगाती है और अपने नाम के ठप्पे के साथ बेचती है, लेकिन जैसे अगर सरकार का कोई नया नियम आएगा या फिर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये कंपनियां बंद हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोडक्ट खराब होने के बाद में आपके पास उसको रद्दी में बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि ना तो उस प्रोडक्ट की कोई रीसेल वैल्यू होगी और ना ही उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप आसानी से सही करा पाओगे। इसके बाद में पांचवा और एक मेन पॉइंट होता है प्रोडक्ट की वारंटी। सोलर प्रोडक्ट में अगर आप पैनल या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो पैनल के ऊपर आपको 25 साल या इससे ज़्यादा वारंटी देखने को मिल जाती है। इन्वर्टर बैटरी पे भी आज के समय ज़्यादातर कंपनियां 5 साल की वारंटी आपको देती है, लेकिन दिक्कत की बात यह आती है कि जो कंपनी आपको 25 साल की वारंटी दे रही है वो कंपनी खुद 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल पाती है। ऐसे में खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि जो भी कंपनी आपको 25 साल की वारंटी दे रही है
क्या वो कंपनी खुद 25 साल चलेगी या फिर नहीं। ऐसे में यदि आप अपने घर के लिए बेस्ट सोलर सिस्टम ढूंढ रहे हैं तो नियरेस्ट यूटीएल स्टोर को विजिट कर सकते हैं। यह भारत की 27 साल पुरानी कंपनी है और इनके पास सोलर से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट और इंस्टॉलेशन की सुविधाएं एक ही छत के नीचे अवेलेबल है, जिसमें जो प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन का जितना भी काम होता है वो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है और साथ में यहाँ पर जो कंपनी के इंस्टॉलेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो किया जाता है। जिससे यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन किया जाएगा उस सभी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टॉलेशन की क्वालिटी को लेकर आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। यूटीएल जो कंपनी है, इनके पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और सभी प्रोडक्ट कंपनी खुद यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चर करती है, जिससे यहाँ पर सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही यूटीएल सोलर पैनल ALMM और DCR अप्रूव्ड है, जिससे आप सब्सिडी के साथ अगर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो भी इस कंपनी के पैनल को काम में लिया जा सकता है। इसके बाद में 6 पॉइंट है सर्विस नेटवर्क। ऑनलाइन के ज़माने में ज़्यादातर जो कंपनियां वो पूरे देश के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, लेकिन सर्विस बहुत ही कम कंपनियां यहाँ पर दे पाती है, क्योंकि उनके पास ना तो यहाँ पर कोई बड़ी टीम होती है, सारा काम ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसका कारण यहाँ पर जो प्रॉब्लम मेन आती है कि सोलर जो प्रोडक्ट हैं वो वजन में काफ़ी भारी होती है, जिससे सर्विस के लिए कंपनी में इन्हें वापस मंगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है और इसी कारण से जो कंपनी वाले होते हैं वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। आप उन्हें सर्विस के लिए कॉल करोगे वो आपको बहाने पे बहाने देते जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर जो है सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में सर्विस नेटवर्क अगर कंपनी का अच्छा होगा तो कंपनी का जो भी सर्विस पर्सन होगा वो इजीली आपके घर पे आएगा और सर्विस की रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या फिर जो प्रॉब्लम होगी उसे जल्दी सॉल्व कर देगा। इसके बाद में 7वां पॉइंट है इंस्टॉलेशन। आप चाहे कितना भी महंगा यहाँ पर सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी को खरीद ले, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन सही से नहीं होगा तो पूरा सिस्टम आपका यहाँ पर ख़राब हो सकता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि तेज़ हवा या फिर आंधी चलने से अगर स्ट्रक्चर सही से नहीं लगा होता है तो उससे आपका जो सोलर पैनल है वो टूट जाता है। अगर वायरिंग सही से नहीं किए या फिर सस्ते वायर को कई बार काम में ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इससे कई बार इन्वर्टर भी ख़राब हो जाता है या फिर कई बार जो वायर है वो खुद जल जाते हैं। और साथ में यहाँ पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने होते हैं अगर वो नहीं लगाएंगे तो पूरा सिस्टम यहाँ पर ख़राब हो सकता है। ऐसे में आपके यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन करेंगे क्या उन्हें पूरी जानकारी है, उन्होंने पुराने इंस्टॉलेशन कैसे किए, क्या वायर ऐसे हवा में लटके हुए तो या खुले तो नहीं छोड़ दिए, इन सभी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और उसी के बाद एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हीं से जो इंस्टॉलेशन है उसकी पूरी प्रोसेस करवानी चाहिए। इसके बाद में 8वां पॉइंट है सब्सिडी। यदि आप ग्रिड कनेक्टेड यानी बिना बैटरी वाला रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो इस पर सरकार के द्वारा 3 किलोवाट तक 40% की सब्सिडी और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इसके लिए आपको जो सोलर पैनल होते हैं उन्हें ALMM और DCR अप्रूव्ड और जो यहाँ पर इन्वर्टर काम में लेंगे वो BIS अप्रूव्ड या फिर सर्टिफाइड होना चाहिए। इसीलिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ये चीज़ पहले चेक कर ले क्या कंपनी के पास ये प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है या फिर नहीं। बाकी क्या होगा कि आपको सब्सिडी यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसके बाद में 9वां पॉइंट है मेंटेनेंस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में तकनीकी खराबी आने की जो संभावना होती है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसे में रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी होगी, क्या क्या रख रखाव करने की ज़रूरत है और ख़राब होने के बाद जो कंपनी का टेक्नीशियन है वो खुद आपकी साइट पर विजिट करेगा या फिर आपको प्रोडक्ट को कंपनी के अंदर भेजना होगा। साथ में यहाँ पर अलग से मेंटेनेंस का कोई चार्ज देना होता है या फिर नहीं देना होता है, ये सभी जानकारी भी आपको प्रोडक्ट की पहले ही ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बाद में अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया और आप कंपनी को कॉल करेंगे और वहाँ से आपको बोलेंगे इसका इतना चार्ज है, इसका इतना चार्ज है, तो कई बार ऐसे आपको मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूट लिया जाता है। तो इसकी जानकारी अगर आप पहले ही पूरी क्लियर कर लेंगे तो बाद में आप धोखाधड़ी से या फिर जो बेईमानी है उनसे बच सकते हैं। इसके बाद में 10वां पॉइंट है सिस्टम कैपेसिटी। जैसा आपको पहले बताया सोलर सिस्टम बार बार खरीदने वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसमें कितनी कैपेसिटी का आप सिस्टम खरीदेंगे इसकी कैलकुलेशन आज की ज़रूरत के साथ साथ आने वाले भविष्य में आपकी ज़रूरत कितनी बढ़ सकती है, लोड कितना बढ़ सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, जिससे जो सिस्टम है उसके अंदर आपको इजी अपग्रेड का ऑप्शन मिल सके। जैसे अगर फ्यूचर के अंदर भी आपको अगर लोड बढ़ाना हो या फिर सिस्टम कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो आप उसे बढ़ा सके, आपको पूरा सिस्टम नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। यदि आप चाहते हैं आपके घर में कितने किलोवाट का सिस्टम और कौन सा सोलर सिस्टम यहाँ पर लगेगा इसकी जानकारी के ऊपर हम पूरा एक डिटेल वीडियो बनाए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो
तो यह थी यहाँ पर पूरी जानकारी कैसे 10 बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपने घर के लिए एक बेहतर सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं। यदि आप यूटीएल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या यूटीएल सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट यूटीएल शॉप या फिर स्टोर को विजिट कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।